विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न गणित से संबंधित तथा 20 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। अब भाषा में, लैंग्वेज में हिंदी मीडियम वालों के लिए अनुच्छेद हिंदी में आते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के इंग्लिश में आते हैं, और अन्य भाषा कोई लेता है तो अन्य भाषा में वो अनुच्छेद आते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद किस तरह का पूछा जाता है और उसमें यानी जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 अनुच्छेदों में पूछे जाते हैं। हर अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 अनुच्छेद दिए होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए होते हैं, और उन प्रश्नों का अनुच्छेद को पढ़कर और वहां अनुच्छेद में ही उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उत्तर देना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि इन प्रश्नों को आप कैसे ढूंढेंगे, इन प्रश्नों का आप कैसे समझेंगे और इनका कैसे उत्तर देंगे, तो आपको बहुत ही सहायक होगा और आप पैसेज के उत्तर सही देने में सहायक होंगे। मेरा जो ये गाइडलाइन होगी वो आप देखिए, समझिए। सबसे पहले आप जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसके पहले के जो निर्देश हैं उनको पढ़िए आप अच्छे तरीके से। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनकर OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। अब जैसे संबंधित प्रश्न है उसके सामने 4 गोले बने हुए होंगे A, B, C, D, और जो आपका ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन के गोले को काला करना होगा आपको। समझ गए? जैसे मान लो वो बुकलेट आपकी जो प्रश्न पुस्तिका है वो अलग होती है और OMR शीट अलग होती है। OMR शीट में केवल गोले काले करने पड़ते हैं संबंधित प्रश्न के सामने। जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपका C है तो C वाले गोले को आप इस तरह से काला कर देंगे। आगे समझ में? इसमें OMR शीट को बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है। OMR शीट में भी बच्चे गलती करके मतलब चयन से बाहर हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। OMR शीट को गोले काले करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले आप जो अनुच्छेद दिया है उसको एक बार सृष्टि दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि अनुच्छेद है वो किस बारे में बताया गया है। किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। कृषकों के लिए यह अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो वे अपने खेतों में उगाते हैं। बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं। वे अपनी उन बकरियों और भेड़ों, गाय, भैंसों तथा मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। बाजार में उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी भी होती हैं। उन्हें कपड़ों और मसालों की और बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती। चूड़ी वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ खरीदती हैं। आग जलाई जाती है। पकोड़े, पूरियाँ और सब्जियाँ पकाई जाती हैं। समोसे और गन्ने के रस का भी बड़ा बड़ा लोकप्रिय होता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। झूलों या चक्करदार हिंडोलों पर सवारी करते हैं। बाजार का दिन सबको प्रिय होता है। तो ये मतलब किसानों के बारे में है, अपनी उपज को बेचने के बारे में। आपको समझ में आया कि ये पैसे देते। आप इसको अच्छी तरह से समझिए इसका अर्थ, और फिर प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनका आंसर पैसेज में, अनुच्छेद में खोजने की कोशिश कीजिए। किसी गांव में बाजार लगने के दिन बच्चे, महिलाएं और पुरुष आनंदित रहते हैं। अब इसमें ये बात बताइए पहले कि बाजार जब लगता है गांव में तो बच्चे, महिला और पुरुष सारे आनंदित होते हैं, यानी प्रसन्नचित्त रहते हैं। कृषकों माने किसानों के लिए ये अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो अपने खेतों में उगाते हैं। अब किसानों के लिए ये मतलब सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने का बहुत अच्छा स्थान है जो अपने खेतों में उगाते हैं। जैसे किसान सब्जी उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उन सारी वस्तुओं को यहाँ बेचने का बहुत अच्छा स्थान होता है जो अपने खेतों में वो उगाते हैं, उनको बेचते हैं। बड़े सवेरे यानी सवेरे जल्दी उठते हैं। किसान अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे, वो किस में लेते हैं अपना सामान? बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों पर अपना अनाज भरे बोरे और फलों तथा सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं। अब वो बैलगाड़ियों में, ट्रैक्टरों में और क्या लाते हैं? अनाज से भरे बोरे तथा फलों और सब्जियों से भरी टोकरियां लाद देते हैं।
वे अपनी उन बकरियों और भेड़ों, गाय भैंसों तथा मुर्गियों को भी ले जाते हैं। यानी जो बेचनी होती हैं, जैसे कोई बकरी बेचनी है, भेड़ बेचनी है, गाय भैंस मुर्गी जो भी बेचना है, जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं उनको भी ले जाते हैं। बाजार में उन्हें कुछ चीज़ें खरीदनी भी होती हैं। बाजार में कुछ चीज़ें मतलब किसानों को अपने उपयोग में लाने के लिए खरीदनी भी पड़ती हैं। उन्हें कपड़ों और मसालों की और बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े खरीदने पड़ते हैं, मसाले खरीदने पड़ते हैं और बहुत सारी घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें उनके खेतों में सरलता से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वो वहाँ बाजार से खरीद कर लाते हैं। चूड़ी वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ खरीदती हैं। अब चूड़ी बेचने वाले से महिलाएं रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ खरीदती हैं। आग जलाई जाती है, पकोड़े, पूरियाँ और सब्जियाँ पकाई जाती हैं। समोसे और गन्ने का रस भी बड़ा लोकप्रिय होता है। समोसे भी बनाए जाते हैं और गन्ने का रस भी वहाँ पर उपलब्ध रहता है, ये लोकप्रिय है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं, झूलों या चक्करदार हिंडोलों पर सवारी करते हैं। बाजार का दिन सबको प्रिय होता है। बाजार का दिन जो होता है वो सबको अच्छा लगता है। मतलब आप देखिए, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि इसमें किसान क्या करते हैं और क्या बेचते हैं, क्या ले जाते हैं, सारा इसमें हमें समझ में आ गया है कि ये पैसेज किसके बारे में। अब प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और फिर चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बच्चे बाजार में क्या करते हैं? सब्जियां और अनाज बेचते हैं, मुर्गियां और बकरियां खरीदते हैं, दोस्तों के आसपास खेलते हैं, पकोड़े और समोसे बेचते हैं। तो अब बच्चे इनमें से कौन सा काम करते हैं? बच्चे सब्जियां और अनाज बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुर्गियां और बकरियां खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों के आसपास खेलते हैं, इससे संबंधित बातें आई हैं। पकोड़े और समोसे बेचते हैं। अब देखिए, आप पैसेज के अंदर चलिए, देखिए, बच्चे अपने दोस्तों के साथ चारों ओर दौड़ते फिरते हैं, झूलों या चक्करदार हिंडोलों पर सवारी करते हैं। तो ये बच्चों के बारे में किससे संबंधित आया है? बच्चों से संबंधित आया है, दोस्तों के साथ आसपास खेलते हैं। तो वो न तो सब्जियां अनाज बेचते हैं, न मुर्गियां बकरियां खरीदते हैं, न पकौड़े समोसे बेचते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? दोस्तों के आसपास खेलते हैं। आगे समझ में, ये पैसेज में अच्छी तरह से है। गाँव में बाजार का दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? किसान बाजार में अपने मित्रों से मिलते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है, ये किसानों द्वारा उगाई चीज़ों को बेचने के लिए अच्छी जगह है। तीसरा है, किसान बाजार में खूब मौज मस्ती करते हैं, किसानों को बैठकर समोसे खाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पूछा है, गांव में बाजार के दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों है? कारण ये है कि ये किसानों के द्वारा उगाई चीज़ों को बेचने के लिए अच्छी जगह है। अब इस विषय में आराम से आप इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। देखिए, कृषकों के लिए अपनी सब्जियां और अनाज तथा उन सारी वस्तुओं को बेचने के लिए अच्छा स्थान है जो वे अपने खेतों में उगाते हैं। तो अब इसमें यही पूछा था कि किसान गांव में बाजार के दिन किसानों के लिए अच्छा दिन क्यों होता है? क्योंकि ये किसानों के द्वारा उगाई चीज़ों को बेचने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए बाजार का दिन है वो किसानों के लिए अच्छा दिन होता है। आगे समझ में अच्छी तरह से पैसेज में इसका आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान अपनी सब्जियों और अनाज को बाजार में कैसे ले जाते हैं? अब रही बात ये कि मतलब किसान हैं वो अपनी सब्जियों और अनाज को किस में ले जाते हैं? तो देखिए, अपने ट्रकों और कारों में। तो यहाँ कार का नाम इस पैसेज में कहीं नहीं आया है। अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों में ये नाम आया है। अपने सिर पर ले जाते हैं, ये भी नहीं है। मित्र और साइकिल ले जाते हैं, ये भी नहीं है। अब देखिए, आपको पैसेज में आपको मैं बता दूं ये कहाँ है। इसका आंसर देखिए, बड़े सवेरे किसान अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों पर अनाज भरे बोरे और फलता सब्जियों भरी टोकरियां लाद देते हैं। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि वो किस में ले जाते हैं, मतलब अपना सामान, वो सब्जी और अनाज अपनी बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में ले जाते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हुआ। तो हम इस संबंधित क्वेश्चन के सामने 2 नंबर वाला गोले को काला कर देंगे। आगे समझ में। अब है निम्नलिखित में किसका अर्थ बोरे है? अब बोरे किसका अर्थ है यहाँ? बक्से, थैले, डिब्बे, पैकेट। तो बोरे का अर्थ मतलब होता है बड़े थैले। तो न तो बक्सा होता है बोरा, न डिब्बा होता है, न पैकेट होता है। क्या होता है? थैला होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसान बाजार में क्या क्या ले जाते हैं? अब देखिए, यहाँ फर्नीचर का इस पैसेज में अनुच्छेद में कहीं वर्णन नहीं है। न कपड़े ले जाने का है, न खिलौने ले जाने का है। तो क्या ले जाते हैं फिर? पालतू पशु और मुर्गियाँ। ये देखिए, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में कहाँ है, आराम से खोज सकते हैं, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, वे अपनी उन बकरियों और भेड़ों, गाय भैंसों, मुर्गियों को भी ले जाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेचना चाहते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया है कि वो क्या ले जाते हैं, यानी पालतू पशु और मुर्गियां। जैसे पालतू पशुओं में तो गाय भैंस भेड़ बकरी आ गया, और मुर्गियों को बेचने के लिए ले जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं आया कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इस तरह से प्रश्नों का, मेरा कहने का मतलब है, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए
प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए और उनके जो आंसर दिए हैं 4 उत्तर, उनको अच्छी तरह से पढ़िए और फिर पैसेज में जहां ये लाइन आए वहां उस प्रश्न को खोजने का प्रयास करें। आगे समझ में? तो मैं ये समझता हूं कि आप मतलब पैसेज को किस तरह से समझेंगे और किस तरह से उनके उत्तर है वो खोजेंगे, ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।